सभी को मेरा दंडवत प्रणाम है। धृतराष्ट्र ने पूरी 700 श्लोकों वाली भगवत गीता में केवल एक ही श्लोक कहा है और वो है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। ये जो प्रश्न है इसका अनुवाद बहुत साधारण सा प्रतीत होता है, मानो केवल युद्ध की स्थिति जानने के लिए पूछा गया हो। लेकिन यदि हम गहराई से विचार करें तो धृतराष्ट्र की मनोदशा स्पष्ट होती है। वे स्वयं युद्ध भूमि में नहीं हैं, वो दूर से बैठकर संजय के नेत्रों से जो दिव्य दृष्टि वेद व्यास जी ने उनको दी है उसके माध्यम से अपने आप को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध भूमि में क्या चल रहा है। धृतराष्ट्र को भी पता है कि जहां पर दोनों पक्ष खड़े हैं वो धर्म भूमि है, इसलिए क्या उनके मन में आश्वासन है, क्या उनके मन में विश्वास है, क्या उनके मन में खुशी है। स्वाभाविक है कि उनके भीतर संशय और दुविधा थी। यद्यपि दुर्योधन की ओर 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों की ओर मात्र 7, फिर भी धृतराष्ट्र यह प्रश्न पूरे विश्वास से नहीं पूछते हैं। उनके भीतर कहीं न कहीं आशंका, भय और असुरक्षा विद्यमान थी। यही स्थिति हम सबके जीवन में भी आती है। बहुत बार हमारे पास भौतिक संसाधन तो अधिक हो सकते हैं, लेकिन मन में संतोष, निश्चय और शांति नहीं होती। भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि हम स्वयं को अर्जुन की स्थिति में रखकर देखें। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि के द्वंद्व में खड़ा था, वैसे ही हम सब अपने अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में प्रतिदिन खड़े होते हैं। इसलिए भगवत गीता केवल शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन का प्रैक्टिकल गाइडेंस है। इन्हीं मनन योग बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम भगवत गीता की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो धृतराष्ट्र की स्थिति क्या है? वह भौतिक दृष्टि से तो संपन्न व्यक्ति है, लेकिन उसके पास सफलता और निर्भयता की गारंटी नहीं है। उनके शब्दों में संशय स्पष्ट दिखाई देता है। प्रश्न यह उठता है, ऐसा क्यों है? इस एक श्लोक ने हमें जीवन जीने के जो हमारे दुविधा युक्त पॉइंट्स होते हैं उनको उजागर किया है। वो क्या है? जब कोई व्यक्ति स्वार्थ और अहंकार से प्रेरित होकर केवल व्यक्तिगत लाभ और उन्नति की चिंता करता है, तब उसके जीवन में भय, चिंता और निराशा का होना स्वाभाविक हो जाता है। तो ये कोई नया ज्ञान नहीं है, हम सबने अपने अपने जीवन में बार बार इसे देखा और अनुभव किया होगा। फर्क बस इतना है कि हमें इसे सही समय पर स्मरण करना होता है। यही कारण है कि भगवत गीता हमारे लिए केवल शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, बल्कि मनन और आचरण का भी विषय है। तो धृतराष्ट्र किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? वे भौतिक समृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं और भौतिक समृद्धि के साथ साथ जो भय, आशंका और जीवन में चिंता, निराशा घेरती है उसका भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारी सीख ये है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास हम जानते हैं कि भौतिक समृद्धि के नाम पर कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें हमेशा जीवन के विषय में ज़्यादातर शिकायत करते ही वही पाएंगे। जबकि हमारे घर में ऐसे बड़े बुजुर्ग होते हैं या हमारे आसपास ऐसे स्वयंसेवक प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं जो कि सादा जीवन जीते हैं। उनके जीवन में उच्च विचारों की इतनी महत्ता होती है कि हम स्वतः उनके लिए श्रद्धाव्रत हो जाते हैं। तो यदि धृतराष्ट्र और दुर्योधन की ओर भय, संशय और दुविधा है तो प्रश्न उठता है, विश्वास किसकी ओर है, सफलता किसकी ओर है? अब आगे हम देखते हैं कि दुर्योधन युद्ध भूमि की पूरी व्यूह रचना का निरीक्षण करता है। सबसे पहले वह भीष्म पितामह का संबोधित करता है, मानो उन्हें जागृत करने का प्रयास करता है। दुर्योधन ये बात किससे कह रहा है? उन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे वयोवृद्ध जो असंख्य युद्धों का अनुभव रखने वाले हैं, राजनीति और रण कौशल में निपुण शूरवीर योद्धाओं से। वह ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि दुर्योधन के मन में दो बातें चल रही हैं। एक ओर पांडवों की सेना की विशालता का भय और दूसरी ओर अपने पक्ष को उत्साहित करने की चिंता। अब तक के श्लोकों का संदर्भ धृतराष्ट्र के संशय पर था, लेकिन यहां से वर्णन दुर्योधन की मानसिकता पर केंद्रित होता है। और यही वो क्षण है जब दुर्योधन कहता है, पश्यता पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमूम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। अर्थात आचार्य देखिए पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने कितने कौशल से पांडवों की सेना को व्यवस्थित किया है।
जिन्हें महाभारत कहानी स्मरण है वे भली बात जानते हैं कभी द्रुपद और द्रोणाचार्य में गहरी दोस्ती थी, परंतु परिस्थितियां बदली और समय के साथ वह मित्रता शत्रुता में परिवर्तित हो गई। फिर भी अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए जब द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य के पास आकर युद्ध कला सीखने की इच्छा जताई तो द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया और पूर्ण शिक्षा दी। आज उसी प्रसंग को दुर्योधन युद्ध भूमि में सामने लाते हैं। वे द्रोणाचार्य से कहते हैं, देखिए आपका वही शिष्य जिसे आपने अपनी संपूर्ण युद्ध कला सिखाई आज पांडवों का सेनापति बनकर आपके सामने खड़ा है, और केवल खड़ा ही नहीं है बल्कि आपकी दी हुई विद्या का उपयोग करके हमारे शत्रुओं की सेना को व्यवस्थित और नियंत्रित भी कर रहा है। यहाँ दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, शिक्षा तो पांडवों ने भी द्रोणाचार्य से प्राप्त की थी, कौरवों ने भी वही विद्या सीखी थी, लेकिन जिन्हें भी महाभारत की कहानी स्मरण है कि दुर्योधन और दुशासन के हृदय में पांडवों के प्रति जन्मजात एक एनिमोसिटी थी, एक वैमनस्य भाव था जो अब युद्ध भूमि तक आ चुका है, और इसी आधार पर वे कूटनीति और रणनीति का प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आते हैं भीष्म पितामह पर, जिन्होंने आजीवन प्रतिज्ञा ली थी कि उनकी लॉयल्टी और प्रतिबद्धता कुरुवंश के शासक के प्रति अटूट रहेगी। वे हृदय से पांडवों को जानते थे, समझते भी थे कि सत्य उनके पक्ष में है, फिर भी अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध भूमि में खड़ा होना स्वीकार किया। तो जब भीष्म पितामह देखते हैं कि नवयुवक राजा दुर्योधन व्यूह रचना देकर ही विचलित हो रहा है जबकि युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ है, तब वे क्या करते हैं, वे सिंहनाद समान गगनभेदी स्वर में अपना शंख बजाते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सबसे पहला शंखनाद कौरवों की ओर से होता है। इसका अर्थ यह है कि युद्ध की औपचारिक शुरुआत का दायित्व कौरवों ने स्वयं लिया। श्री कृष्ण और पांडवों की ओर से किया गया शंखनाद मात्र प्रति उत्तर है, एक रिस्पॉन्स है जो दर्शाता है कि युद्ध उनके सामने प्रस्तुत है तो उसके लिए तैयार है, लेकिन पहल उनकी ओर से नहीं है। पांडव चाहते तो वे भी पहले शंख बजा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका संकल्प केवल यह था कि यदि युद्ध थोपा जाएगा तो उसका जवाब पूरी शक्ति और धर्म के साथ देंगे। हम अपने अगले वीडियो में चैप्टर 1 के कुछ अन्य श्लोकों को और गहराई से समझेंगे। धन्यवाद।